चलिए, पे अटेंशन, वी वेर डन अप टिल एपिथेलियल टिश्यू. अच्छा हाँ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू भी अपन पढ़ लिए थे. आप क्या पढ़ेंगे? स्क्वामस एपिथेलियम का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम अपन पढ़ चुके थे. आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. मानविक प्लीज क्लोज द डोर. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सबको याद है? फ्लोर में टाइल्स टाइप का सेल्स रहता था, याद आया सबको? लास्ट क्लास में पढ़े थे. नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. ये कहां पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन एज इट इज highly resistant to mechanical injury and is water proof. ये stratified squamous epithelial tissue कहां पाया जाता है? हाँ, स्किन के आउटर साइड पे, यानी कि आपकी जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर है वो कौन से टिश्यू से बनी है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. क्यों? क्यों? बिकॉज दिस टिश्यू इज हाईली रेजिस्टेंस. बिकॉज दिस टिश्यू इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी. तो अपन को कितने बार चोट लगती रहती है स्किन पे? बहुत बार लगती रहती है. ठीक है, पानी से भी हमारी स्किन अक्सर करके क्या रहती है? पानी से भी अक्सर करके हमारी स्किन क्या रहती है? रोज एक्सपोज रहती है. ठीक, तो हमारी स्किन को वाटर से डैमेज ना हो, नॉर्मल डैमेज से आसानी से रिकवरी हो जाए, इसीलिए हमारी ऊपर वाली जो चमड़ी है वो किससे बनी रहती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. व्हाई? टू रीजंस. बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड इज वाटर प्रूफ. हाईली रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? अपोज करना, नेग्लेक्ट करना. ठीक है, क्वाइट क्लोज, वेरी गुड. रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश करना. किसी चीज को रोकने की कोशिश करना. समझ में आया? तो ये चोट को क्या करने की कोशिश करती है? ऊपर में ही रोक देता है. ये टिश्यू ऊपर में ही हील कर देता है और अंदरूनी पार्ट तक पहुंचने नहीं देता है. ठीक है, सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट द वियर एंड टीयर. देखो, स्किन की जो टिश्यू है वो इतने सारे लेयर्स में बनी रहती है, इसीलिए गहरी चोट लगने के बाद भी हमारी स्किन क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है. और बहुत कम ऐसा होता है कि अंदर की बोन्स विजिबल होती हैं. जब बहुत गहरी चोट आपको लगती है तो ये सारी लेयर्स उखड़ जाती हैं, तब जाके आपकी स्किन की क्या दिखती है? बोन्स दिखती है अंदर की. राइट? अदरवाइज सिंपल कट में आपकी बोन दिखने लगती है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो स्किन की लेयर है वो बहुत सारे लेयर से क्या रहती है? बनी रहती है. तो मैक्सिमम 1 या 2 लेयर तक हमारा कट जाता है. उससे ज्यादा अगर चला गया बहुत गहरी चोट में तो फिर क्या विजिबल होती है? हमारी बोन्स और मसल्स विजिबल हो जाती हैं. एवरीबॉडी क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, धीरे से बंद करना, धीरे से. हाँ, बस उतना ही रहने दो. क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? अब नाम में क्यूबॉइड है तो क्या शेप है इसकी सेल्स का? क्यूब. आइस क्यूब्स देखा आपने? उस शेप की सेल होती है. ठीक है, विच हैव राउंड न्यूक्लियस. इसके अंदर का न्यूक्लियस कैसा रहता है? राउंड रहता है. ये कहां पाई जाती है? किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी के अंदर ना 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं. क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में. जो कि हमारी किडनी में जो भी वेस्ट जाता है, अगर उसमें कुछ यूजफुल बच गया है तो उसको वापस से क्या कर लेती हैं? ट्यूब्यूल्स रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं. गलती से अगर किडनी में कोई ऐसी चीज चली गई जिसकी बॉडी को जरूरत है, अब भाई डस्टबिन में या कचरे में आपकी कोई बहुत कीमती चीज चली जाए जो दैट यू कैन यूज, तो यू विल पिक इट अप अगेन. ठीक है, यू विल वॉश योर हैंड्स एंड ऑल, बट यू विल पिक इट अप अगेन. राइट? तो जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ट्यूब्यूल्स वापस से क्या कर लेते हैं? रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो उन्हीं किडनी के ये ट्यूब्यूल्स की जो कवरिंग रहती है वो किससे बनी रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी रहती है. यस, ठीक. और किससे? द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स पता है सबको क्या होते हैं? जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं. तो उसकी भी कवरिंग किसकी बनी रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की. ठीक. इट ऑल्सो फॉर्म्स द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स. देखो, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स. अब इसमें 2 टर्म्स है समझने के लिए, एक जर्मिनल एपिथेलियम और एक गोनाड्स. व्हाट इज जर्मिनल एपिथेलियम?
Germinal epithelium is the layer of cells covering the ovary. What is ovary? Female reproductive part is called ovary, जहां पे eggs बनते हैं, ठीक है, उसको ovary बोलते हैं, ठीक है। तो ये ovary का भी कवरिंग फॉर्म करता है। गोनाड्स इज एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, टेस्टिस और ओवरी। यानी कि बेसिकली इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो ओवरी होती है उसकी भी लाइनिंग कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म करता है। देखो टिश्यू चैप्टर इज मैकेनिकल चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, मैक्सिमम चीजें इसमें क्या है, याद करने वाली है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट करा के मैं एक रिवीजन टेस्ट लेते जा रही हूँ, ताकि आपको चैप्टर खत्म होने के साथ चैप्टर याद भी हो जाए। क्योंकि इतनी सारी चीज साथ में याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइनिंग कौन फॉर्म कर रहा था, किसका टिश्यू कैसा था, किसका शेप कैसा था, नहीं, तो साथ में याद करते चलिए, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स। ये टिश्यू जरूरी चीजें अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, जो काम का नहीं है उसको एक्सक्रीट करने में भी मदद करता है, और जो जरूरी मटेरियल्स हैं उसको रिलीज करने में भी अकॉर्डिंगली मदद करता है। समझ में आया? क्लियर है? ये आपका डायग्राम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, अ वेरी सिंपल डायग्राम। क्लियर है? चलो जल्दी से लिख लो, यहां से लिखना था। टिश्यू के बीच में, हाँ